एक छोटे से गांव हरिद्रा में हर सुबह की शुरुआत सूरज की सुनहरी किरणों के साथ होती थी। यहाँ हर घर में मेहनत, प्यार और कुछ ना कुछ कहानी रहती थी। और इस गांव में था एक घर जहाँ की बहू काजल अपनी सादगी और मेहनत के लिए सबके दिल में बसती थी। कहानी को अंत तक जरूर देखना। काजल बड़ी ही सादगी और विनम्रता वाली लड़की अपने ससुराल के हर काम में जुटी रहती थी। उसके कदमों की आवाज जैसे घर में खुशियां बिखेर देती थी। आज फिर खेत में काम करना है। चलो, भगवान मेरी मेहनत को सफल करे। काजल का ससुराल बड़ा और सुंदर था, लेकिन यहाँ रिश्तों की जटिलताएं भी कम नहीं थी। छोटे बेटे की पत्नी रीता अक्सर आलस करती और छोटी छोटी बातों में बहाने बनाती। फिर वही काम, मुझे नहीं आता सब करना, क्यों काजल ही सब कर लेती है। काम बांट कर करना चाहिए रीता, घर सबका है, मेहनत भी सबकी। भाग्य वाली है ये, सास भी इसकी, घर भी इसका, इज्जत भी इसकी, और मैं बस ताने सुनने के लिए रह गई। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थी। बच्चों की हंसी, ढोलक की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। काजल ने आंगन में खड़े होकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, क्यों ना आज मेले से घर के लिए कुछ जरूरी चीजें ले आऊं। सासू माँ के लिए मसाले, बाबूजी के लिए दवा, और अगर थोड़े पैसे बच गए तो अपने लिए एक सादा सा दुपट्टा। काजल मेले में पहुंचती है। वो हर दुकान पर रुकती, चीजों को ध्यान से देखती, दुकानदार से दाम पूछती, लेकिन बिना सोचे समझे एक भी पैसा खर्च नहीं करती। बहू जी, आपके जैसे सीधे सादे लोग अब कम ही दिखते हैं। भैया, ईमानदारी ही तो इंसान की असली पूंजी होती है। वो लोगों से नम्रता से मिलती है, किसी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। वहीं से आगे बढ़ते हुए जब वो जाने लगती है तो रास्ते के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। उसके वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने जिंदगी के सारे सुख दुख देख लिए हों और अब सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। काजल का ध्यान अचानक साधु पर जाता है। वो बिना सोचे अपने थैले से थोड़ा खाना निकालती है और उनके पास रख देती है। बेटी, तू बहुत कम बोलती है, लेकिन तेरा दिल बहुत कुछ कह जाता है। बाबा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए। काजल के ससुराल में काजल की मेहनत और समझदारी देखकर रीता के मन में जलन की आग सुलगने लगी। उसने सोचा, क्यों ना काजल को शर्मिंदा कर दिया जाए। चलो आज काजल को परेशान करते हैं, देखना उसकी खुशियाँ कितनी टिकती हैं। काजल, तुम फिर से सब काम अकेले कर रही हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं करती। काम बंटकर अच्छा लगता है रीता, चिंता मत करो। रीता का गुस्सा और ईर्ष्या धीरे धीरे काजल के धैर्य और सच्चाई के सामने फीकी पड़ने लगी। कुछ दिनों बाद काजल की मेहनत और सच्चाई का फल नजर आने लगा। खेतों में फसल खूब हुई, घर में खुशियां छा गईं। लोग कहते, काजल तो सच में भाग्यशाली है। काजल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से हमारा घर खिल उठा है। रीता को ये सब सुनकर काजल से अंदर ही अंदर जलन होने लगी। काजल की मेहनत, उसकी समझदारी और सबकी तारीफें रीता को चुभने लगी। रीता मन ही मन सोच रही थी, सबकी नजरों में यही काजल क्यों छा गई है। मेहनत तो मैं भी कर सकती हूँ, पर ये तारीफें सिर्फ उसी को क्यों। एक रात गांव में अचानक तूफान आया। खेतों और घर को नुकसान पहुंचा। सब परेशान थे। हे भगवान, अगर ये बारिश यूं ही चलती रही तो खेतों की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमारा गुजारा कैसे होगा। तुम डरो मत रीता, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। रात की भयानक आंधी और तेज बारिश के बाद अगली सुबह गांव वाले और काजल सभी अपने अपने खेत देखने गए। देखकर सभी हैरान रह गए। किसी भी खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये नजारा देखकर गांव वाले और काजल सभी बहुत खुश हो गए। काजल के घर में अब खुशियां थीं, सम्मान था, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा तूफान शांति के बाद ही आता है। घर में हंसी मजाक, खेतों में अच्छी फसल, लोग काजल की तारीफ करते हुए। बाजार में रीता को उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे रीता, आज तुम अकेली आई हो, काजल नहीं दिख रही। वो तो हमेशा काम में लगी रहती है।
बड़ी समझदार बहू है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। हाँ, आज काजल घर पर ही है। रोज रोज काम करके कौन सा तीर मार लेती है। किस्मत तो मेरी भी खराब ही है, वरना सबको मैं भी अच्छी लगती। रीता घर में पहुंचकर मन ही मन में बोलती है, हर किसी की जुबान पर बस काजल का नाम, जैसे इस घर में मैं हूँ ही नहीं। रीता का पुराना रूप धीरे धीरे वापस आने लगता है। काजल की बढ़ती इज्जत, घर में उसकी तारीफ और सबका भरोसा देखकर रीता के मन में दबा हुआ अहंकार और जलन फिर से उठाने लगती है। अब तो पूरा घर तुम्हारे हिसाब से चलता है काजल। ऐसा मत सोचो रीता, हम दोनों बराबर हैं। बराबर? गांव में सब तुम्हें ही देवी मानते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने काजल की पूरी दुनिया हिला दी। ससुर का संदूक खुला पड़ा था और उसमें रखे पैसे गायब थे। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ चले गए? बापूजी, मैंने कल काजल को आपके संदूक से पैसे निकालते हुए देखा था। क्या ये सच है काजल कि तुमने कल मेरे संदूक से पैसे निकाले? बापूजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। जिस घर के लिए काजल ने सब कुछ दिया, उसी घर में आज उस पर शक था। अगर तुम निर्दोष हो तो रो क्यों रही हो काजल? मैं चोरी पर नहीं रो रही, मैं अपने अपमान पर रो रही हूँ। माँ जी, काजल चुपचाप घर छोड़ देती है और अपने मायके आ जाती है। वहाँ उसकी भाभी उसे समझाते हुए कहती है, काजल बेटी, तूने बहुत सह लिया। कभी कभी अपने लिए भी जीना पड़ता है। ये मायका भी तेरा ही घर है। सही कह रही हो भाभी, मुझे अब अपने लिए भी खड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने तय कर लिया है, मैं अब एक छोटी सी अचार पापड़ की दुकान खोलूंगी। काजल गांव में ही एक छोटी सी अचार पापड़ की दुकान खोल देती है और कुछ ही दिनों बाद। दीदी, ये अचार तो कमाल का स्वादिष्ट है। वाह दीदी, ऐसा स्वादिष्ट अचार तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। काजल की मेहनत रंग लाने लगी और दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर अचार पापड़ खरीदने आने लगे। फिर काजल के ससुराल में एक दिन अचानक सोहन को रीता के कमरे में पैसे मिलते हैं और रीता सबको सच सच बता देती है। पैसे काजल ने नहीं, मैंने निकाले थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी अच्छी बहू पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। काजल के ससुराल वाले उससे माफी मांगने आते हैं, लेकिन काजल अब वही नहीं थी। बेटी, माफ कर दो, हमने तुम पर बिना जाने ही शक किया। माफी तो आसान होती है, लेकिन भरोसा नहीं। बापूजी, मैं ही गलत थी काजल, मैं जलती थी तुमसे। जलन ने तुम्हें गिराया, लेकिन मैं तुम्हें उठने का मौका दूंगी। काजल घर लौटी, लेकिन अब एक नई पहचान के साथ। घर में सम्मान, लेकिन काजल का आत्मसम्मान सबसे ऊपर। भाग्यशाली वही नहीं जिसे सब कुछ मिल जाए, भाग्यशाली वो है जो टूट कर भी खुद को बचा ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।